नमस्कार बच्चों, आज हम सभी लोग पीसीआर वाले क्वेश्चन को समझेंगे। और आप देख रहे हैं पीसीआर वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में भी दिया है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 नंबर में ये आएगा और इसको अपन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पीसीआर, इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर को पढ़ने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम पीसीआर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उपयोग है, क्या इसका यूज है, क्या इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, समझाया था कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन में आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, आप उस जीन को वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं। और वेक्टर लिया था आपने प्लाज्मिड। क्या लिया था? प्लाज्मिड। और जो प्लाज्मिड है वो भी एक डबल स्टैंड वृत्तीय डीएनए के अणु हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। और जो जीन है वो डीएनए का एक खंड है, सेगमेंट है, पीस है। आपको मालूम होना चाहिए डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, पीस होते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। जीन की कॉपी करना, जीन से हमें प्रोडक्ट बनाना, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में समझा था, 11 चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये चैप्टर का नाम है। आप लोगों ने देखा इंसुलिन का जो जीन है, आपने उसको प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन किया और उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया। फिर उसको हमने होस्ट सेल में एंटर कराया। होस्ट सेल आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं और जो ऑल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। आपको मालूम है प्लाज्मिड जो वेक्टर है ओनली बैक्टीरिया सेल में ही देखने को मिलते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझ ले हैं, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए को ज्वाइन करते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। और जो टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ऐसा होता है। डीएनए मॉलिक्यूल लार्ज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जैव वृद्ध अणु है। डीएनए में डबल स्टैंड होते हैं, आपको मालूम है। दोनों स्टैंड एक दूसरे के प्रति समानांतर है, एंटी पैरेलल है। 5 से 3 तो दूसरा स्टैंड होगा 3 से 5। डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड आपका 1 नाइट्रोजनी बेस, 1 पेंटोस शुगर और 1 फॉस्फोरिक एसिड, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनता है। और डीएनए की यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। बच्चों, आप लोगों को मैंने ये चैप्टर 6 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और हमने 11 चैप्टर में भी इसको समझ रहे हैं। 11 चैप्टर में इतना ज़्यादा नहीं दिया है जितना ज़्यादा चैप्टर 6 में था डीएनए के बारे में। आपको मालूम है कि डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं और दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। दोनों स्टैंड कॉइल्ड हेलिक्स, कुंडलित अवस्था में रहते हैं। डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। और एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, और ये एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन को कराता है। आपको मालूम है, आपने डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छी तरह से समझा था। आपको मालूम है जो न्यू स्टैंड बनता है 5' से 3' की तरफ बनता है। डीएनए स्टैंड की डायरेक्शन कुछ भी हो,
चाहे वो 3 से 5 हो या 5 से 3 हो। ध्यान रखें जो न्यू स्टैंड बनता है वो 5 से 3 बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड आपने समझी थी। आपको मालूम है डीएनए रेप्लिकेशन 3 मेथड में होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, डिस्पर्सिव मेथड और एक थी हमारी कंजर्वेटिव मेथड। आपको मालूम है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में पेरेंटल डीएनए जिसमें 2 स्टैंड होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की, जिसे हम डीएनए टेम्पलेट भी बोलते हैं, दोनों स्टैंड सेपरेट होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो दोनों स्टैंड होते हैं उनमें एक साथ रेप्लिकेशन नहीं होता है, पहले स्टैंड जितना खुलेगा रेप्लिकेशन होता चलेगा। ध्यान रखें, आपको मालूम होना चाहिए डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं दोनों स्टैंड पर रेप्लिकेशन होता है। जो न्यू स्टैंड बनता है उसकी डायरेक्शन 5' से 3' होती है और डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है और स्टैंड को आगे बढ़ाते जाता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए प्राइमर, यहां पर भी नाम लिखा है प्राइमर। प्राइमर आरएनए स्टैंड का एक स्मॉल पीस है, छोटा सा खंड है, इस पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाता है। प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम है प्राइमेज। कौन सा है? प्राइमेज। आपको मालूम होना चाहिए प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। प्राइमर डीएनए स्टैंड के 3 एंड पे जाके जुड़ जाता है। डीएनए स्टैंड के जो 3 एंड होता है उस पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। प्राइमर पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ध्यान रखना बच्चों, प्राइमर जैसे ही जुड़ता है फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना चालू कर देता है जो कि एंजाइम होता है और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाता है और न्यू स्टैंड एक बनता जाता है। इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्राइमर का काम है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराना। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमर होता क्या है, आरएनए स्टैंड का एक स्मॉल पीस है। ध्यान रखना, इसको एंजाइम जो एंजाइम होता है इसको जो बनाता है उसका नाम है प्राइमेज। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हम पीसीआर मेथड पढ़ रहे हैं। पीसीआर मेथड में जो पीसीआर विधि है इसमें आपको एक इस बात को समझना पड़ेगा, डीएनए सेगमेंट, डीएनए का खंड जिसे हम जीन कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं, मिलियंस कॉपी बनाना चाहते हैं तो आपको पीसीआर विधि को, प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। हम लोग पहले होस्ट सेल लेना पड़ता था, वेक्टर लेना पड़ता था, फिर इसको ज्वाइन करना पड़ता था, वेक्टर को भी काटना पड़ता है, डीएनए में से जीन को भी काटना पड़ेगा। एक एंजाइम होता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इस एंजाइम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसका नाम क्यों पड़ा, इसे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्यों कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए डीएनए सेगमेंट को जोड़ने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, डीएनए लाइगेज। बच्चों, डीएनए का मॉलिक्यूल में से जीन को बाहर निकालना है तो आपको एंजाइम चाहिए और फिर डीएनए की जो सेगमेंट है, डीएनए का जो मतलब जीन है, आप उसको अदर डीएनए के सेगमेंट से ज्वाइन करना चाहते हो तो डीएनए लाइगेज चाहिए। तो ऐसा पीसीआर में अपन नहीं करेंगे, होस्ट सेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें अपन को प्लाज्मिड किसी वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। कम समय में जीन ऑफ इंटरेस्ट
जिस जीन की हम कॉपी करना चाहते हैं, जिस डीएनए सेगमेंट को हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं, प्रवर्धन करना चाहते हैं, आवर्धन करना चाहते हैं, तो हम उसके कम समय में मिलियंस, करोड़ों, लाखों कॉपियां बना सकते हैं। पीसीआर से हमको ये फायदा है। और इसको अपनी भाषा में, देसी भाषा में अगर मैं इसको बोलूं, डीएनए सेगमेंट जिसे हम जीन कहते हैं, पीसीआर के माध्यम से हम इसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिएगा, तो पीसीआर का पूरा नाम लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और मैं इसको एक बार इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं, क्या लिखा है, नोट्स में भी आप पढ़ना। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए लेबोरेटरी टेक्निक ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक लेबोरेटरी टेक्निक ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन बाय विच बिलियंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिंथेसिस इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, and this reaction is popularly called as pupils choice reaction। तो आप लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीन प्रवर्धन, जीन एम्प्लीफिकेशन की एक प्रयोगशाला तकनीक है, एक लेबोरेटरी टेक्निक है, जिसकी सहायता से अति अल्प समय में ही वांछित डीएनए खंड की अरबों कॉपियां संश्लेषित की जा सकती हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट या एनी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी हम बना सकते हैं कम समय में। तो ध्यान रखें बच्चों, पीसीआर का जो नाम लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मुलिस वैज्ञानिक का नाम है। 1984 में इसको डेवलप किया था, विकसित किया था। बच्चों, पीसीआर में जो हम जिन चीज़ों को लेते हैं और जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीएनए विच इज टू बी मैग्नीफाइड, वह डीएनए खंड जिसका आवर्धन होना है। डीएनए खंड बोले तो जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डीएनए का खंड, डीएनए का सेगमेंट जिसकी आप मल्टीपल कॉपी करना चाहते हैं कम समय में। आपको बोल लेना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, प्राइमर चाहिए, क्योंकि ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। और प्राइमर याद रखना, डीएनए, ऐसे मान लीजिए डीएनए है, तो प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड के 3 एंड पे जाके अटैच होगा। कहां पर? 3 एंड जाके अटैच होगा। डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बोलना है अपन को, डीएनए सेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन डीएनए का ही एक पार्ट है जीन। समझ पा रहे हैं? इसलिए अपन डीएनए बोल देते हैं। और ध्यान रखना, प्राइमर पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और आपको वो सेगमेंट लेना है जिसकी आप मल्टीपल कॉपी करना चाहते हैं। बच्चों, एक एंजाइम चाहिए अपन को, डीएनए पॉलीमरेज, ये अपने दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा है, डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, और इसमें एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बच्चों, ये एंजाइम पीसीआर में अगर आप यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीसीआर प्रोसीजर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। इसलिए ये एंजाइम हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए हमको एक ऐसे एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जो पीसीआर में जो हाई टेम्परेचर है उसको सहन कर सके और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाए, ऐड करते जाए और न्यू स्ट्रैंड बना दे। इसलिए हम लोग बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है, मालूम होना चाहिए बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया ऑल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं,
बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में देखने को मिल जाएंगे जहां पर अदर ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रहते, सर्वाइव नहीं रहते, उनकी लाइफ सर्वाइव नहीं रहती है। बैक्टीरिया आपको ऐसी जगह मिल जाएंगे जहां आपने सोचा नहीं होगा। अन्य जीवों का, अदर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ, जीवन वहां संभव नहीं है, वहां बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। हाई टेम्परेचर में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो हमें एक ऐसा बैक्टीरिया लेके आएंगे जो हाई टेम्परेचर को सहन करता हो। अच्छा, वो हाई टेम्परेचर को सहन क्यों करता हो? आपको मालूम होना चाहिए उस बैक्टीरिया में ऐसा कोई जीन होगा, ऐसी प्रोटीन बन रही होगी जिससे वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, उच्च तापमान को सहन कर सकता है। तो हम उससे एंजाइम निकालेंगे, उसका नाम होगा टाक पॉलीमरेज, टाक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस पे हम क्या बोलेंगे जी? टाक डीएनए पॉलीमरेज। लिखा भी है उच्च ताप सहनशील एंजाइम, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंजाइम है जी, उच्च ताप को सहन कर सकता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप को सहन नहीं कर सकता। उस बैक्टीरिया का नाम भी लिखा है थर्मस एक्विटिकस, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को निकाला और पीसीआर में इस एंजाइम को यूज करेंगे। ये एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। पीसीआर प्रोसीजर इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप। जो पीसीआर प्रोसीजर है उसमें विभिन्न प्रकार की स्टेप आती है। सबसे पहले आप डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का विकृतीकरण, एनिलिंग या पुनः प्रकृतिकरण, रीनेचुरेशन, एक्सटेंशन विस्तार, संश्लेषण सिंथेसिस पढ़ेंगे आप। अभी इनको हम आगे समझेंगे। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए पीसीआर का पूरा नाम और पीसीआर प्रोसीजर में क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए और हमको एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, हीट रेजिस्टेंस एंजाइम होता है। और आप इसको, इस एंजाइम को हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से ही निकालोगे। तो बच्चों, और प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पीसीआर जो मेथड है इसमें टेम्परेचर हाई होता है और इसको समझने के लिए अब हमको इन तीनों स्टेप को समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, चलते हैं, इनको थोड़ा साफ करते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको आराम से आप। चलिए बच्चों, अब हम डीनेचुरेशन प्रोसेस को समझते हैं। डीनेचुरेशन जो स्टेप है आप इसको समझे, इसमें होता क्या है। ये हमारा डीएनए सेगमेंट है, जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं आप। यह डीएनए सेगमेंट है, मतलब डीएनए का खंड है। और पाइप से 3 और 3 से पाइप, और ये अभी बाइंड है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, डीनेचुरेशन में होता क्या है, ध्यान से सुनना बिल्कुल आप। इसमें जैसे ही हम टेम्परेचर को, मान लीजिए एक थर्मामीटर बना रहे हैं समझने के लिए, समझ पा रहे हैं आप। यहां पर टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस। यहां बना देते हैं अपन 94, 92, 90, जो भी टेम्परेचर, समझ पा रहे हैं आप। जैसे ही टेम्परेचर 95 पहुंचा, ध्यान रखना बिल्कुल, ध्यान से सुनना है बिल्कुल। और टेम्परेचर कितना हो गया? 95 डिग्री सेल्सियस। पीसीआर के अंदर टेम्परेचर कितना हो गया? पीसीआर जो प्रोसीजर है उसमें टेम्परेचर कितना हो गया? 95 डिग्री सेल्सियस। आपके नोट्स में शायद 94 लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 94 बोल दो, 95 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
टेम्परेचर इतना हुआ तो जो डीएनए सेगमेंट के दोनों स्टैंड हैं ये क्या होंगे, सेपरेट। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पृथक्करण हो जाएंगे 5' से 3' और 3 से 5। ध्यान रखना बिल्कुल, पीसीआर में टेम्परेचर कितना हो गया आप जी बताओ पहले, 95। डीएनए सेगमेंट पहले कैसा था, डबल स्टैंड, मतलब ये जीन है जो डबल स्टैंड है। आपको मालूम है नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, समझ पा रहे हैं आप। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा और दोनों जो स्टैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे इतने टेम्परेचर पर। इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। चलिए ये हमने आपको बता दिया। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है, एनिलिन। क्या पढ़ेंगे, एनिलिन। अब हम इसको यहां लिख रहे हैं साइड से, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए पहले आपको जरा बता देते हैं। चलिए अब हम लोग डीनेचुरेशन को समझ चुके हैं, एनिलिंग को समझेंगे। अब हमने टेम्परेचर पीसीआर में कम कर दिया, पीसीआर में टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम। पहले कितना था, 95 या 94। तो दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए, उस स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब टेम्परेचर हमने क्या कम कर दिया, 55 से लेके 65। समझ पा रहे आप। तो क्या होता है, प्राइमर आएगा। क्या आएगा, प्राइमर। आपको प्राइमर के बारे में मैं बता चुका हूं। आरएनए स्टैंड का एक स्मॉल पीस है, इस पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाता है। और हमने प्राइमर को अच्छी तरह से चैप्टर 6 में समझा था। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है और ये डीएनए स्टैंड के 3 एंड पे जाके अटैच हो जाएगा एनिलिंग में, बस इतने टेम्परेचर पर। समझ पा रहे हैं आप। चलिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा आ गया प्राइमर। कौन आ गया, प्राइमर। और ये अटैच हो गया। क्या हो गया, ये अटैच हो गया। ये क्या है, प्राइमर। यहां लिख दो प्राइमर, प्राइमर। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब हम लोग एक्सटेंशन को समझेंगे। किसको समझेंगे, एक्सटेंशन को समझेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सटेंशन, सिंथेसिस, विस्तार या संश्लेषण को समझेंगे। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को 72 डिग्री सेल्सियस कर दिया। समझ पा रहे हैं आप। तो टाक पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, टाक डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। और उसको याद कर लो, डीएनए पॉलीमरेज तो पहले से ही नाम चल रहा था। डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए रेप्लिकेशन, तो वहां पर एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज। इस पे एक टैग लगा दिया। क्या लगा दिया, टैग। तो ध्यान रखना, टैग का मतलब ये होता है कि अब तुम आराम से काम करोगे, पीसीआर प्रोसीजर में चले जाओ, वहां तुम्हें टेम्परेचर अब कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। इसलिए एक याद करने का तरीका है, तो टाक डीएनए पॉलीमरेज या टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग लगा दिया। और इसको ऐसे बैक्टीरिया से निकाला है जो कि हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। वो हीट को सहन कर सकते हैं, हीट के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता में ज़्यादा होती है और इसलिए इनको हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंजाइम कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। क्या बोलेंगे, हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंजाइम है जी। मतलब जी एंजाइम उच्च ताप को सहन कर सकता है। अब हमने टेम्परेचर कर दिया 72 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना। अब ये जाएगा और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते चला जाएगा और हमारा जो नया स्टैंड है वो बनता जाएगा आगे की तरफ, ऐसे। समझ पा रहे आप। इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन या सिंथेसिस, संश्लेषण या विस्तार हो गया। अब बताइए ऐसे पूरा, समझ पा रहे आप। एक डीएनए सेगमेंट ए बन गया, एक डीएनए सेगमेंट ए बन गया। तो
ऐसे हम लोग मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं डीएनए सेगमेंट की। इसको करेंगे फिर से, इसको करेंगे फिर से, तो कम समय में हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं डीएनए सेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो पीसीआर से हमें ये फायदा है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पीसीआर का नाम। तो एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं ऊपर ऊपर से। सबसे पहले क्या होता है? डीनेचुरेशन। क्या होता है? डीनेचुरेशन। इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 95 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, पहले आप डीएनए सेगमेंट को लेकर आओ जिसके आप मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं, आप ये लेकर आ गए। अब इतना टेम्परेचर किया, दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए इतने टेम्परेचर पर। ये सब पीसीआर के अंदर चल रहा है, जो भी चल रहा है। उसके बाद हमने टेम्परेचर पीसीआर में कितना कर दिया? 55 से लेके 65। तो हमारा प्राइमर आएगा, डीएनए स्टैंड के 3 एंड पर जाके जुड़ गया, अटैच हो गया। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को एनीलिंग कहेंगे। और जब दोनों स्टैंड अलग हुए थे तो उसे क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन। अब इसके बाद हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो टाग पॉलीमरेज या टाग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंजाइम है। अब ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ के जोड़ते जाएगा और स्टैंड आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, इस प्रकार से हमारा जो डीएनए सेगमेंट है वो कितने बनेंगे? 2। पहले कितना था हमारे पास? 1। तो ऐसे मल्टीपल कॉपी बनती चली जाती है कम समय में। ना हमको यहाँ पे किसी वेक्टर या प्लाज्मिड की आवश्यकता है और ना हमको यहाँ पे किसी होस्ट सेल की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों, ये पीसीआर के बारे में था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। और ध्यान रखें, ऐसी वीडियो आपको हम बनाते रहेंगे। और इसमें अभी चैप्टर जो 11 है और 12 है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको एक दिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, एक दिन वेक्टर, प्लाज्मिड और जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आपको बिल्कुल सरल भाषा में, देसी भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बिल्कुल जगह पर याद हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एमपी बोर्ड में आ जाए, चाहे वो नीट में आ जाए, आप 100% उस क्वेश्चन को कर दोगे। और मैं आपको एक दिन ये भी बताऊंगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, आपको एक दिन स्टिकी एंड, ब्लेंड एंड, पैलेंड्रोम साइट, ये सब क्या होती हैं, चैप्टर इसी 11 में है जी। तो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन आपको समझा जाए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भलो मत बनाना, ठीक है? लेकिन इस बात को समझ लेना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और बच्चों, आप लोग मेहनत करो, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और आप लोगों को आशीर्वाद ऐसा ही बना रहा तो शिवकांत सर बायोलॉजी को बहुत ही सरल भाषा में और सिंपल तरीके से आप लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। और बस इतना ही कहूँगा आज के लिए। धन्यवाद। और आगे के लिए आप जय सिया राम।